आज का टॉपिक है पावर क्वेरी कस्टम कॉलम एडवांस ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कस्टम कॉलम का जादू। कस्टम कॉलम क्या है? सिंपल कस्टम कॉलम, कंडीशनल कस्टम कॉलम, डेट, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स, डेट, एज कैलकुलेशन, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, एडवांस्ड, नेस्टेड लॉजिक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, पावर क्वेरी सीरीज के डे 2 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डेटा कंबाइन करना सीखा। आज हम पावर क्वेरी के एक और इनक्रेडिबल फीचर कस्टम कॉलम में डीप डाइव करेंगे। ये आपको अपने डेटा में नए कॉलम्स ऐड करने और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की फ्रीडम देता है, बिना ओरिजिनल डेटा को चेंज किए। चाहे आपको सिंपल अरिथमेटिक करना हो, कंडीशनल लॉजिक लगानी हो या डेट्स के साथ खेलना हो, कस्टम कॉलम आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। हम एम लैंग्वेज के बेसिक्स भी देखेंगे। तो चलिए पावर क्वेरी एडिटर खोलते हैं और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में नए रास्ते बनते हैं। कस्टम कॉलम पावर क्वेरी का एक टूल है जो आपको एग्जिस्टिंग कॉलम्स के डेटा का उसे करके नए कॉलम्स क्रिएट करने की सुविधा देता है। इमेजिन कीजिए आपके पास सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी है और आपको ग्रोस प्राइस निकलना है। या आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है और आपको फुल नेम चाहिए। ये सब कस्टम कॉलम से आसानी से हो सकता है। ये आपके ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि एक नया कॉलम बना देता है जिसमें आपकी कैलकुलेशंस या लॉजिक का रिजल्ट होता है। ये डेटा एनरिचमेंट और फीचर इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सिंपल अरिथमेटिक कस्टम कॉलम बनते हैं। पावर क्वेरी एडिटर में ऐड कॉलम टैब पर जाएं और कस्टम कॉलम पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। न्यू कॉलम नेम में अपने नए कॉलम का नाम दे, जैसे टोटल प्राइस। फिर कस्टम कॉलम फॉर्मूला बॉक्स में अपनी कैलकुलेशन लिखे। अगर आपके पास प्राइस और क्वांटिटी कॉलम्स है तो फॉर्मूला होगा प्राइस * क्वांटिटी। कॉलम नेम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना ना भूले। ओके क्लिक करते ही आपका नया टोटल प्राइस कॉलम बन जाएगा, हर रो के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। अब थोड़ा एडवांस होते हैं और कंडीशनल लॉजिक का उसे करते हैं। इमेजिन कीजिए आपको सेल्स डेटा में प्रॉफिट स्टेटस का कॉलम चाहिए जो बताए कि ऑर्डर प्रॉफिटेबल है या लॉस। कस्टम कॉलम डायलॉग बॉक्स में फॉर्मूला लिखेंगे, इफ प्रॉफिट 0 देन प्रॉफिटेबल एल्स लॉस। यहाँ आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं एल्स इफ का उसे करके। फॉर एग्जाम्पल, if sales 1000 then high, else if sales 500 then medium, else low। ये आपको डेटा को कैटेगराइज और सेगमेंट करने में हेल्प करता है, जो एनालिसिस के लिए क्रूशल है। डेट्स के साथ काम करना पावर क्वेरी में बहुत आसान है। आप डेट कॉलम से ईयर, मंथ, डे या डे ऑफ वीक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कस्टम कॉलम ओपन करें। अगर आपको ईयर चाहिए तो फॉर्मूला होगा डेट ईयर ऑर्डर डेट। मंथ के लिए डेट मंथ ऑर्डर डेट और डे के लिए डेट डे ऑर्डर डेट। इसी तरह डेट डॉट डे ऑफ वीक ऑर्डर डेट आपको वीक का दिन देगा, 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे। ये फीचर्स टाइम बेस्ड एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए एसेंशियल है, जैसे मंथली सेल्स ट्रेंड्स या वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। चलिए एक और यूजफुल डेट कैलकुलेशन देखते हैं, एज कैलकुलेशन। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ कॉलम है और आपको करंट एज निकालनी है, तो आप उसे कर सकते हैं डेट ईयर, डेट फ्रॉम, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ, डेट ईयर, डेट ऑफ बर्थ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन ये आपको किसी भी डेट डिफरेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, जैसे सर्विस ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट एज, etc। इसे आप डायनामिक एज कॉलम्स बना सकते हैं जो हर रिफ्रेश पर अपडेट होंगे।
ये आपके डेटा को और मीनिंगफुल बनाएगा, बिना मैनुअल कैलकुलेशन के। टेक्स्ट मैनिपुलेशन में भी कस्टम कॉलम बहुत पावरफुल है। टेक्स्ट स्टार्ट कॉलम नेम num_chars से आप टेक्स्ट के शुरू के कैरेक्टर्स निकल सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट कोड के पहले 3 डिजिट्स। टेक्स्ट एंड कॉलम नेम num_chars से लास्ट के कैरेक्टर्स। टेक्स्ट कंटेन्स कॉलम नेम text_to_find चेक करता है कि क्या कॉलम में कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है। टेक्स्ट डॉट पोजिशन ऑफ कॉलम नेम text_to_find अस टेक्स्ट की पोजीशन बताता है। इन फंक्शंस का उसे करके आप ईमेल डोमेन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं या मेसी टेक्स्ट डेटा को क्लीन कर सकते हैं। जब आपको और कॉम्प्लेक्स लॉजिक चाहिए तो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स या मल्टीपल लैंग्वेज फंक्शंस को कॉम्बाइन कर सकते हैं। जैसे एक कॉलम बनाना जिसमें अगर सेल्स 1000 से ज्यादा हो तो हाई वैल्यू और अगर कस्टमर कैटेगरी प्रीमियम हो तो VIP वरना स्टैंडर्ड। इफ सेल्स 1000 देन हाई वैल्यू, एल्स इफ कस्टमर कैटेगरी इज इक्वल टू प्रीमियम देन VIP एल्स स्टैंडर्ड। ये आपको बहुत ग्रैन्युलर लेवल पर डेटा को क्लासिफाई करने की परमिशन देता है। इसे आप अपने बिजनेस रूल्स को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम कॉलम के पीछे पावर क्वेरी की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, M लैंग्वेज। जो फॉर्मूलाज हम टाइप करते हैं वो M लैंग्वेज एक्सप्रेशंस है। M लैंग्वेज के सेंसिटिव होती है और इसमें लेट इन एक्सप्रेशन यूज होता है स्टेप्स डिफाइन करने के लिए। आप एडवांस्ड एडिटर में जाकर M लैंग्वेज कोड को देख और एडिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन बेसिक फंक्शंस जैसे टेक्स्ट अपर, नंबर, राउंड, डेट डॉट एडेज को समझना आपकी कस्टम कॉलम स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये पावर क्वेरी की बैकबोन है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एम्प्लॉय डेटा है जिसमें जॉइन डेट और सैलरी है। आपको एक सर्विस टियर कॉलम बनाना है, 5 साल से कम जूनियर, 5 to 10 साल मिड लेवल, 10 साल से ज्यादा सीनियर। आप कस्टम कॉलम में डेट ईयर, डेट टाइम डॉट लोकनाउ, डेट ईयर, जॉइन डेट से ईयर्स ऑफ सर्विस निकालेंगे। फिर एक और कस्टम कॉलम से इस ईयर्स ऑफ सर्विस पर कंडीशनल लॉजिक लगाएंगे। इफ years of service 5 then junior, else if years of service happy smiley 10 then mid level else senior। ये आपको HR एनालिटिक्स में हेल्प करेगा। कस्टम कॉलम्स को एफिशिएंटली यूज करने के लिए कुछ प्रो टिप्स। हमेशा क्लियर और डिस्क्रिप्टिव कॉलम नेम्स दे ताकि बाद में समझना आसान हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें, अलग अलग कस्टम कॉलम्स बनाकर फिर उन्हें कॉम्बाइन करें। इसे डीबगिंग आसान होता है। M लैंग्वेज के सेंसिटिव है तो फंक्शन नेम्स और कॉलम नेम्स की स्पेलिंग का ध्यान रखें और हमेशा डेटा टाइप्स का ध्यान रखें। नंबर्स के साथ टेक्स्ट फंक्शंस यूज करने से एरर आएगा। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन आपको इसमें मास्टर बनाएगा। कस्टम कॉलम्स बनते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली, कॉलम नेम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना लिखना, ये एक सिंटैक एरर है। दूसरी, टेक्स्ट वैल्यूज को डबल क्वोट्स में ना लिखना, खासकर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। तीसरी, डेटा टाइप्स का मिसमैच, जैसे एक नंबर कॉलम को डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ कंकैटिनेट करना। चौथी, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को एक हाई फॉर्मूला में एडजस्ट करने की कोशिश करना, जिसे डीबगिंग मुश्किल हो जाता है। हमेशा अपने स्टेप्स को टेस्ट करते रहे और एरर मैसेजेस को ध्यान से पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।